तो मेरी कंपनी कोड है Z000। ठीक है, अब सपोज करो कि हम लोग कैसे कैसे बेचते हैं, ठीक है, हमारा तरीका क्या क्या है बेचने का। तो हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि सपोज करो अगर मैं दो जगह ऑपरेट कर रहा हूँ, एक पुणे में, एक मुंबई में। ठीक है, पुणे में अलग सेल्स टीम है, मुंबई की अलग सेल्स टीम है। तो वो जो सेल्स टीम मुंबई वाली है वो पूरा मुंबई कवर करती है, उधर का सारा मार्केटिंग सेल्स वो लोग देखते हैं। और पुणे वाली टीम सारा पुणे कवर करती है। तो उस केस में हम लोग दो सेल्स एरिया क्रिएट करेंगे, एक, सॉरी, दो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पुणे के लिए, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मुंबई के लिए। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि आपकी सेल्स डिपार्टमेंट का वो हिस्सा जो बेसिकली मार्केट कवर कर रहा है। मतलब ये कि अगर मैंने सपोज करो दुबई में भी एक खोल दिया और वहां पे कुछ एम्प्लॉयज रख दिए कि तुम भी हमारे लिए सेल करो दुबई में, सिर्फ सेल्स और कुछ नहीं, ठीक है, तो वो भी मेरा एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। अभी हम जाके उस पर देखेंगे चैट जीपीटी पे कुछ एग्जांपल्स, तो समझ में आ जाएगा आपको। ये कौन क्रिएट करता है? एसडी कंसल्टेंट। हमें सिर्फ जान के रखना है कि होता क्या है, सो दैट अगर कभी डिस्कशन में जाओ तो थोड़ा सा तो हवा लगे कि है क्या, मतलब क्या बात चल रही है। तो ये हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। और हम बोलेंगे कि हमारी कंपनी कोड में ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। देयर कैन बी मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, एक पुणे वाला लोकेशन का अलग, मुंबई का अलग, दुबई का अलग, राइट, एक ही कंपनी के मल्टीपल। आई वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इन एसएपी। I My business is selling cakes, or let's say selling mobile and laptop. ठीक है, I sell in Pune and Mumbai and also in Dubai. ठीक है, ये भी ऐड कर देते हैं। I sell online as well as through showrooms. I also have third party which are selling on my behalf. ठीक है, मतलब मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, मैं शोरूम से कर रहा हूँ, और कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज भी हैं जिनको मैं कमीशन पे करता हूँ कि मेरे लिए बेचो और हम तुम्हें कमीशन पे करेंगे। ठीक है, so let's say I want reports, or let's say at month end. At month end, I want to see reports. I want to see sales figures at. I want to analyze करता हूँ, I want to analyze sales for Pune, Mumbai, online, offline, थर्ड पार्टी, और क्या था अपना? ठीक है, पुणे, मुंबई, दुबई, थर्ड पार्टी। Tell me what should I create as sales organization, distribution channel एंड डिवीजन। ठीक है, उससे पूछते हैं अपन, देखते हैं क्या देता है। देखो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला? सिटी, हर एक सिटी को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बना दो जहां जहां आपका है। ये टोटली बिजनेस के ऊपर है कि वो कैसे डिवाइड करना चाहते हैं, किस लेवल पे रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स ए यूनिट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब ये वो डिपार्टमेंट है जो सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है लीगली। अगर मान लो कि सेल्स में कुछ मिस गलतियां हो रही हैं, लीगल इशू होता है, तो आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, मतलब डिपार्टमेंट, उसके ऊपर केस ठोकते हो ना। तो अगर मान लो मेरा थर्ड पार्टी है जिसने कुछ तो गलत किया और लीगल केस आया, तो थर्ड पार्टी के ऊपर आप केस करो ना। मतलब लीगली रिस्पॉन्सिबल है, नॉट जस्ट कि हम एरिया वाइज बांट रहे हैं, लीगली। अब यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द डिवीजन। डिवीजन क्या है? मोबाइल एंड लैपटॉप। तो डिवीजन क्या होता है? डिवीजन का मतलब होता है प्रोडक्ट कैटेगरी। मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, डिवीजन का मतलब है प्रोडक्ट कैटेगरी। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स, और ये लीगली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, इट्स लीगली रिस्पॉन्सिबल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, डिवीजन का मतलब है डिपार्टमेंट।
सॉरी नॉट डिपार्टमेंट, दिस इज प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे मैंने बोला कि हम लोग मोबाइल और लैपटॉप बेचते हैं, तो मोबाइल एक कैटेगरी हो गया, इट्स अ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, एंड लैपटॉप भी एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिवीजन। ए डिवीजन रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट लाइन। तो ये मोबाइल और ये लैपटॉप, ये दो डिवीजन हो गए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है हमारा, हम किस जरिए बेचते हैं, हम ऑनलाइन बेचते हैं, हम शोरूम पे बेचते हैं, और थर्ड पार्टी सेल करते हैं डीलर के थ्रू। तो ये तीन जरिए हैं। डिवीजन सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कस्टमर को कैसे सर्व करते हो आप। ठीक है ना, कस्टमर को कैसे सर्व करते हो। तो हम ऑनलाइन सर्व करते हैं, हम शोरूम के थ्रू करते हैं, और थर्ड पार्टी डीलर है हमारा। ये तीनों हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, नाम से क्लियर है चैनल, किन चैनल के थ्रू बेच रहे हो आप, राइट। एक डीलर चैनल है, दूसरा शोरूम है, और तीसरा ऑनलाइन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है आपका हाउ डू यू सर्विस, और लेट्स से वे ऑफ रीचिंग और सर्विंग कस्टमर। ठीक है ना, आप किस तरीके से सर्व करते हो। जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो बताओ हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कैसे सर्व करते हैं, हमारा डिवीजन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑनलाइन ऑफलाइन, हम ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं और ऑफलाइन, राइट। और डिवीजन क्या होगा, बराबर है, कैटेगरी को बोल देंगे कि मेरे एसएपी कोर्सेज है, ये मेरे एआई कोर्सेज है, राइट। तो एसएपी वाला एक डिवीजन हो जाएगा, और एआई वाला एक डिवीजन हो जाएगा। और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा यही सेल्स डिपार्टमेंट, मान लो एक ही हम बनाते हैं अगर, ना। क्लियर है, बोलो ऑनलाइन जो लोग हैं, यस नो, यस सर। क्लियर है ना। यस अब सर। मैं, हाँ अब देखो यहाँ पे इसने ग्राफिकल बताया, कंपनी कोड है, कंपनी कोड के नीचे ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के नीचे ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया ना, ऑनलाइन एंड थर्ड पार्टी। और उसके नीचे फिर डिवीजन हो गया, कैसे बेच रहा है ना, सॉरी क्या क्या बेच रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो पुणे वाला जो रीजन है, मतलब जो पुणे वाला ऑफिस है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेल कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन शोरूम सब कर रहा है। ठीक है, और वो दोनों कैटेगरी बेच रहा है, मोबाइल और लैपटॉप। अगर हम बोलते हैं कि हमारा दुबई वाला सिर्फ ऑनलाइन बेचेगा, वहां पे हमारा कोई फिजिकल नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन, तो दुबई वाले में क्या होता, दुबई वाला सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता, उसके नीचे सिर्फ ऑनलाइन आता। और वो कौन सा बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है सपोज करो, मोबाइल नहीं बेच रहा, जस्ट इमेजिन, तो उसके नीचे फिर लैपटॉप। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, सो दैट बेटर क्लैरिटी आए। अब देखो ये भी है कि यू डू नॉट क्रिएट सेपरेट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरी सिटी। ठीक है ना। तो ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कितने बनाने हैं, ये बिजनेस के साथ डिस्कस करता है एसडी वाला कंसल्टेंट ना, क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि वो कितने बना रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिटी को एक सेपरेट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ये हम समझने के लिए किए थे ना। लेट सपोज एक दूसरी कोई लेते हैं, अ, एक भी रख सकते हैं, यस। मान लो एक ही सेल्स डिपार्टमेंट बनाते हैं, और वही पूरा कटर कर रहा है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई रियल एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज हम लेते हैं, किसका एग्जांपल लें, अमूल के लिए, ओके ठीक है, फॉर अमूल डेयरी कंपनी आई वांट टू, या फिर सजेस्ट मी व्हाट शुड बी क्रिएटेड एज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। पहले आंसर करने से पहले आप लोग बताओ कि क्या होना चाहिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अमूल के लिए, एज्यूमिंग कि अमूल सिर्फ इंडिया में है, अलग अलग स्टेट्स में बेच रही है। ठीक है, और मान लो कि उसने इस तरह से बना रखा है कि एक सेल्स टीम गुजरात के लिए अलग से, और एक सेल्स टीम आउट ऑफ गुजरात के लिए, जस्ट इमेजिन। ठीक है ना, मान लो इस तरह से बना रखा है, दो सेल्स डिपार्टमेंट है, एक विद इन गुजरात और एक आउटसाइड गुजरात। तो दो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा इस केस में, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना होगा, अब यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन का फंडा नहीं है, दूध ऑनलाइन नहीं आता है ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा यहाँ पे डीलर्स होंगे उनके, राइट, अलग अलग डीलर्स होंगे। और क्या तरीका होगा उनका डीलरशिप के अलावा, एक तो डीलर फ्रेंचाइजी के बिजनेस, रास्ते, फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है।
फ्रेंचाइजी, अमूल में फ्रेंचाइजी मतलब कोई शॉप खोल लिया, लेकिन फिर भी हाँ, दूध उनका तो। ही प्रोडक्ट। हम्म। अमूल ओके। आइसक्रीम उनके ही प्रोडक्ट्स वैसे, मतलब अमूल मिल्क, अमूल आइसक्रीम, अमूल शीट्स, वही अच्छा अच्छा, आप वो प्रोडक्ट्स। वाला बोल रहे हो, अमूल आइसक्रीम अमूल ये सब के। ठीक है, मान लो एक फ्रेंचाइजी हो गया। ठीक है, एक वो तरीका हो गया। और डिवीजन क्या होगा? डिवीजन मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी में मिल्क एक कैटेगरी हो जाएगी, आइसक्रीम एक कैटेगरी हो जाएगी, और बटर एक कैटेगरी हो जाएगी। और क्या है? चीज है अमूल सर। के ड्रिंक्स आते हैं। अच्छा वो, समझ गया। लस्सी वस्सी और ये सब बोल रहे हो ना, बटर मिल्क। तो वो आई थिंक वो ड्रिंक्स एक कैटेगरी हो जाएगी, यस। नाउ लेट्स सी ये क्या क्या देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अमूल इज सेलिंग, लेट इट गिव। उसके बाद देखते हैं वो क्या एज्यूम करता है और क्या देता है, लेट्स सी। देखो, अमूल सेल्स मिल्क बटर चीज आइसक्रीम पनीर कर्ड चॉकलेट एंड बेवरेजेस। चॉकलेट भी आता है क्या अमूल का? प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल शॉप, मॉडर्न ट्रेड लाइक डी मार्ट रिलायंस, उसके थ्रू भी ऑनलाइन यस सर, प्लेटफॉर्म और आता है कंपनी ओन। 99%। ओके। अब देखो ये उनके प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू मतलब ये चैनल्स हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। रिटेल के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, बाकी डी मार्ट रिलायंस के थ्रू। और उसके बाद फिर कुछ ऑनलाइन बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं क्या यार? मे भी वेबसाइट पे बेचते होंगे बल्क में। कंपनी ओन्ड आउटलेट्स ना, कंपनी होते ही हैं आउटलेट्स अमूल के। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में ये हो गया, इसने कंट्री लेवल पे क्रिएट किया है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉट कंट्री। रीजन वाइज किया है, नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन। और एक एक्सपोर्ट का बना रखा है, एक टीम है जो सिर्फ एक्सपोर्ट देख रही है। ये सब अपना अपना देख रहा है, राइट? ये पूरे नॉर्थ रीजन को देखेगा, ये पूरे वेस्ट को, ये पूरे साउथ को। तो चार रीजन में डिवाइड कर दिया और एक बना दिया कि एक्सपोर्ट, अमूल का जो एक्सपोर्ट होगा उसके लिए। इफ अमूल वांट स्टेट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड इंस्टेड क्रिएट, ये ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर स्टेट वाइज चाहिए तो ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। पर स्टेट वाइज मुझे लगता नहीं रहेगा, मे बी यही रहेगा शायद, नॉर्थ ईस्ट जोनल वाइज। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल स्टेट मॉडर्न, मतलब वही, इसके थ्रू रिलायंस और डीमार्ट। ऑनलाइन एंड कंपनी आउटलेट, बराबर है। देन डिवीजन, डिवीजन मतलब हमारे प्रोडक्ट्स कैटेगरी, राइट? प्रोडक्ट लाइन कैटेगरी, मिल्क आइसक्रीम चीज बटर। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। कंपनी कोड के नीचे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड देन डिविजन्स ना। अभी क्लियर है सबको, राइट? कि क्या होते हैं ये टर्मिनोलॉजीज। तो नेक्स्ट टाइम कभी आप जाओगे कभी डिस्कशन में या तो आप समझोगे, मान लो इंटरव्यू में भी कभी पूछ दिया ऐसा कुछ, व्हाट इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कदार समझने के लिए कि आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं दूसरे मॉड्यूल्स का। तो थोड़ा तो आइडिया रहेगा आपके पास कि क्या बोलना है क्या बात करना है।